अब पैकेट पे लिखा होता है हाँ। सिगरेट पीना हानिकारक है, बोतल पे भी लिखा होता है शराब पीना हानिकारक है। बस इसी बात की इस दुनिया से शिकायत है, ये कार्ड पे क्यों नहीं लिखते शादी करना हानिकारक। पति देव से फेशियल के लिए रुपए मांग लिए तो कह रहे हैं टाइम पर सोया कर, फोन कम चलाया कर, पानी ज्यादा पिया कर, नहीं, और घर का खाना खाया कर, चेहरे पर खुद ग्लो आ जाएगा। ज्ञान तो कितना ही करवा लो इस आदमी से, लेकिन नहीं, 2 रुपए नहीं निकलते जेब से हमारे लिए। पता ही नहीं किस घड़ी में इस आदमी से पालना पड़ा था। अरे बाप रे। सुनो, हाँ? अगर हमारी और तुम्हारी रेस हो जाए तो तुम जीत पसंद करोगी या हार? मैं तो हार पसंद करूंगी। अरे वाह यार, तुम तो सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो। लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? हार सोने की होनी चाहिए। अरे सारी उम्र डरते ही रहे, पहले माँ बाप से, फिर टीचर से, फिर बॉस से, फिर मौत के खौफ से, और फिर खुदा से। आपने बीबी का जिक्र नहीं किया? अरे डर के मारे नहीं किया। सुनो, हाँ? मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं और मैं गंजा होता जा रहा हूँ। अरे जो तुम सुंदर महिलाओं को देखकर अपनी जुल्फों में बार बार हाथ फेरते हो ना, इसी छिछोरेपन के कारण तुम गंजे होते जा रहे हो। इस्तीफा कोई बड़ी बात है क्या यार? यूं चुटकियों में दे दूं मैं? मुझे कोई कहे तो सही कि घर के काम धंधे से इस्तीफा दे दो, तुरंत दे दूंगी। जंतर मंतर तक तो बात पहुंचने ही नहीं दूंगी मैं। चाहिए नहीं ऐसा राज। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि शादी के बाद ये साले पति लोग कैसे बदलते हैं। अच्छा। शादी के पहले साल, अरे जानू जरा संभल के, उधर गड्ढा है। शादी के दूसरे साल, अरे देखकर यार उधर गड्ढा है। ठीक है, रुको जरा। शादी के तीसरे साल, दिख नहीं रहा है उधर गड्ढा है, आराम से चलो। बात तो सही है। शादी के चौथे साल, अबे अंधी है क्या, दिखता नहीं है तेरे को, गड्ढा है उधर। और शादी के 5वें साल, अबे येड़ी उधर कहाँ मरने जा रही है, गड्ढा इधर है। बेन थारे पतो है हमारे ससुराल में सब है नहीं 8 बजे उठे, और तू? मैं तो 5 बजे उठू। क्यों? क्योंकि मैं घर की लक्ष्मी है नहीं। क्यों, बाकी का सब राक्षस है? अपने पति देव की बातें मुझे समझ में ही नहीं आती। कभी तो कहते हैं कि अपना दिमाग भी लगा लिया कर थोड़ा बहुत, और जब मैं अपना दिमाग लगाती हूँ तो बोलते हैं ज्यादा दिमाग मत लगाया कर, तेरे पास है नहीं, जितना बोला जाए उतना करा कर। बताओ अब करूँ तो करूँ क्या मैं? अरे बाप रे। जी, इस दुनिया में सबसे अच्छी बीवी किसकी है? मेरी? कैसे? मैं अभी तक जिंदा जो हूँ। एक मेरी दोस्त है, दिन प्रतिदिन उसके भाव बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं दोस्त है या हाईवे के किनारे वाली जमीन। रील बनाऊं तो कैसे बनाऊं, मेरे पास कपड़े नहीं है। बाजार जाऊं तो कैसे मैं जाऊं, पर्स में पैसे नहीं है। गांव में आधी शादियां तो इसलिए भी हो जाती हैं कि दादाजी जाने वाले हैं। अच्छा। और आधे बच्चे इसलिए पैदा हो जाते हैं कि दादाजी पोता का मुंह देखना चाहते हैं बस। मेरे पति को कुछ लोग बोल रहे थे कि तुम्हारी पत्नी वीडियो रील्स बनाती है, तुम उसे कुछ कहते नहीं हो। नहीं। तो मेरे पति ने कहा मैं खुद उसको लाइक और कमेंट्स करता हूँ। मान जाओ तुम। मेरे हस्बैंड ने आज तक मुझे अपनी रानी नहीं बोला। अच्छा। कहीं मैं उनकी सेनापति तो नहीं? कल मैंने तुझे 5,000 रुपए दिए थे, वो कहाँ गए, जरा हिसाब बता मुझे। अरे इसमें क्या हिसाब देना, वो तो मैं ऐसे ही बता दूंगी। ऐसे ही क्या मतलब, पूरी डिटेल दो। हाँ हाँ सब बता दूंगी, चिल्लाओ मत। 2,000 इधर चले गए, 2,000 उधर चले गए, और 1,000 इधर उधर हो गए। शुक्रिया अदा करो मेरा कि कोई तो है जो इस घोर कलयुग में भी तुम्हें रील भेजकर तुम्हारे थोपड़े को हंसा रहा है।
पसंदीदा पति मिल तो गया, पर अब यो पसंद ना आ रहा। यो तो पूरा दिन फोन चलावे और बेफालतू का ज्ञान देवे। कौन ले लेगा? मम्मी, आप तो यूं कह रही थी कि बेटा सावन के सोमवार कर ले, बहुत ही सीधा और भोला पति मिलेगा। भोला तो इसका कण भी नहीं है, और सीधा वो तो बिल्कुल भी नहीं। अरे बेटा, सीधे मिलते नहीं है, ठोक पीट कर सीधा करना पड़ता है इनको। आप भी मम्मी उल्टी सीधी राय देते हो, घर से निकलवाओगे क्या मम्मी? सास की तारीफ यहाँ पे भी नहीं की। और सावन में हरी साड़ी लेने के लिए पति देव को भेजा था मार्केट। नहीं। हरी सब्जी लेकर आ गया, घिया, तोरी, टिंडे, हरी मिर्च, हरी शिमला मिर्च, धनिया। क्या करूं मैं इस आदमी का? कह रहा साड़ी पहन कर क्या करेगी, सब्जी खाएगी तो फिट रहेगी। और भोले बाबा की दया से पति इतना बढ़िया मिला है कि 2 मिनट मेरे साथ बैठ के बात नहीं करेगा, लेकिन 2 घंटे तक लड़ाई कर लेगा। लड़ाई के लिए टाइम ही टाइम। दूसरों का घर दिखा के तो शादी करी, अपना तो कभी घर भी नहीं दिखाया। अच्छा जी, और तेरे घर वालों ने जो धोखा दिया मुझे, उसका क्या? मेरे घर वालों ने क्या धोखा करा, बताना। अच्छा, तेरे घर वालों ने शादी से पहले बोला था हमारी लड़की गाय है, गाय गाय बोल के नागिन पकड़ा दी। पति देव को मैंने कहा कि सावन में सबके पति उन्हें हरी चूड़ियां ला कर दे रहे हैं, तो आप भी मुझे ला कर दो। तब बोल रहे हैं, पहले ये बता हरे रंग का क्या मतलब होता है? फिर खुद बताने लगे, हरे रंग का मतलब होता है खुशहाली, मतलब आम जीवन में खुश रहना। जब तुम्हें रहना ही लाल पीला है तो हरे रंग का क्या करोगी? और बोल रहे हैं, अगर तुम्हें चूड़ियां ला के भी दे दो तो तुम उनमें भी कमियां निकालोगी। फलानी की ऐसी नहीं थी, ये तो बेकार डिजाइन ले आए, वो वाला डिजाइन लेके आते, ये वाला लेके आते। मतलब इस आदमी के पास बहाने पे बहाने हैं चीज न ला के देने का। 5 लाख तो मिलेगा ना? किससे? इसके बाप से। तू जानता है इसके बाप को? वो तो इसकी माँ जानती होगी ना। तो माँ कौन है इसकी? अरे वो तो इससे पूछ लेंगे। तो ये कौन है? इसे तो वो जानते होंगे ना। वो कौन? इसके माँ बाप। क्या बात है? सर प्लीज मुझसे 2 मिनट बात कर लो। तेरा भी दिल नहीं लग रहा है मेरे बगैर। चुम्मी नहीं मांग रहा हूँ तेरी माँ। तूने जो हमारी कंपनी से लोन का पैसा लिया वो कब दोगे? जब ऊपर वाला पैसे देगा तभी तो दूंगा। ऊपर वाला कब देगा? मुझे क्या पता, मेरी कोई बात थोड़ी हो रही है। तो तू ऊपर वाले के भरोसे बैठा तो काम करके लोन के पैसे दे दे। ऊपर वाला ही तो नहीं चाह रहा मैं काम करूँ। क्यों? काम काहे से मिलता है? किस्मत से। और किस्मत कौन लिख रहा है? ऊपर वाला। हाँ, तो उसने मेरी मकाम नहीं लिखा। तो हाथ जोड़कर ऊपर वाले से अपने लिए काम मांग। तो मांगो भैया काम, मेरी डायरेक्ट पैसों की बात हो गई। तो क्या कह रहे हो ऊपर वाला कब तक मिलेंगे? अभी 10-12 साल लग जाएंगे। 10-12 साल में तो कंपनी का बॉस ही ऊपर पहुंच जाएगा। लियो, इससे अच्छी क्या बात है, हुई ले लियो मेरे पैसे, कह दियो उन्होंने भेजा। अरे मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो। पता नहीं औरतें अपने पतियों को उंगली पे, अंगूठे पे, इशारों पे कैसे नचा लेती हैं। अच्छा। मेरे वाला तो गाने पर भी नहीं नाचता। अला मैं तेरे कपाल देन फड़ी है। कनवेली तू क्या है ये खानी किरान? तू क्या एक बोल दो सब क्या बोली मैंने सब माँ कि मैं तो पीछा पागल। नहीं तो मैं बेचारी पागल तेरी मवा सिकेन वे। ये भगवान क्या जुल्म है। तो तुमने जिसको लाइक के करे यानी लंग ढंगरा लाते जोड़ा ना खे तू क्या का? जोड़ा तो बच्चे रखा है तब तो कपा उतरा गाड़ी पर बाव नहीं होना। ओए होए, हमारे तो पति टेढ़े हो गए, पूरा दिन इन्हें सीधे करने में जावे। ओए होए, बस तेरे पे 3000 रुपए है क्या? मेरे पे कहाँ था 3000 रुपए? बस मजाक ना करो यार, देख ले कहीं कपड़े कुपड़े में छुपा रखे होंगे। मैं तुम्हें चोर दिखाई दे रही क्या जो छिपा कर रखूंगी? खाइए कसम। कसम से मेरे पे नहीं है पैसे पूसे। तो फिर गद्दे के नीचे 3000 रुपए की न रखे। तेरे हो नहीं सकते क्योंकि तेने कसम खा ली। इसका मतलब नहीं रख कर भूल गया हूँ। भारी मिस्टेक हो गया। अरे मम्मी बाहर मौसम देखनी चाहिए तो कि बड़े ऊंचा चाय पीना तिल चाय अगर मिल हाँ बोले ले तो फिर साला मैं ही थे चाय बना पुणे वैसे मैं ना बोलू। ना मैं नहीं पीना।
तो एक काम कर, तू मेरे बड़ा रचा है। देखो बहनों, घर संभालते संभालते अक्सर हम महिलाओं को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। बात तो सही है। आज मैं आपको इसका घरेलू उपाय बता रही हूँ। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो बस 30 मिनट के लिए अपने मायके वालों से बात कर ले, और अगर लो हो रहा है तो मात्र 5 मिनट के लिए अपने ससुराल वालों से बात कर ले। आराम की 100% गारंटी।